खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। के असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष जनार्दन सिंह जी और महाराष्ट्र के अध्यक्ष बदरुजुमा जी एवं अन्य मेरे सहयोगी, आज पहले बार मेरा आना हुआ। श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी कि देश का जो लगभग 50 करोड़ का संगठित कामगार है और कर्मचारी, उसको ऑर्गेनाइज करें, उसके लिए लड़े, उसको कांग्रेस के विचारधारा से जोड़े। मेंबरशिप अभियान कांग्रेस का चालू हुआ है। 2022 में 1 करोड़ मेंबर के कांग्रेस, कामगार और कर्मचारी कांग्रेस बनेगी और 15-20 सालों में जो देश के अंदर बड़ा परिवर्तन हुआ, जो सर्विस सेक्टर उभर करके आया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी इमर्ज किया, मनरेगा 10-15 साल के अंदर की स्थिति में ओला उबर ज़्यादा आए, ऑटो ज़्यादा आए, इसमें सब में असंगठित कामगार ही पैदा हुए। इनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं, इनके लिए बहुत सारे कानून नहीं। ऑर्गेनाइज के लिए हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या 20 से ज़्यादा कामगार जहाँ, या 100 से ज़्यादा, वहाँ के लिए तो तमाम सारे कानून हैं। 42 श्रम कानून है, लेकिन इनके लिए बहुत कुछ कम किया गया है। और जब तक कोई पार्टी नहीं जुटेगी, एक उद्देश्य नहीं रखेगी और इनके लिए बहुत सारे कानून भी नहीं है, तो इसका इनके लिए लड़ना संसद में ही संभव है, विधानसभा में ही संभव है। अभी इनकी लड़ाई के कानून बनने हैं, इसलिए राजनीतिक रूप से ही ये लड़ाई लड़ी जाएगी, तभी इनके हितों के लिए कानून, रूल्स, रेगुलेशंस बनेंगे। अभी जनार्दन जी के नेतृत्व में 2 लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, सुदर्शन केमिकल का और पेप्सी ने अपना रोहा का प्लांट बंद कर दिया और उसमें से 5-7 कामगार खत्म भी हो गए। 435 कामगारों को निकाला गया। सुदर्शन केमिकल में लगभग 100 का इस तरह से है। ये शोषण है और मोदी सरकार इस देश में अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है और उसी के सोच के तहत जो 4 लेबर कोड आए हुए हैं, लागू नहीं हो पा रहे। 4 लेबर लॉज कोड, और कांग्रेस की वजह से कांग्रेस विरोध कर रही, ट्रेड यूनियन विरोध किया, किसान आंदोलन की वजह से लागू नहीं हो पाया है। और चूँकि ट्रेड यूनियन के संख्या लगातार घटती चली जा रही है, इनकी शक्तियाँ कम हुई है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है ज़्यादा, छटाई बहुत हुई है और नए सेक्टर में जॉब आ गए, IT सेक्टर आ गया, सर्विस सेक्टर बढ़ के आ गया। ये उस दौर में जब ट्रेड यूनियन पैदा हुई थी, जब कॉटन इंडस्ट्री ज़्यादा हुआ करती थी, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हुआ करती थी, अब उससे ज़्यादा IT इंडस्ट्रीज हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, इनमें ट्रेड यूनियन बन भी नहीं पाई है, तो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में है। इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में कामगार कम हुए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कामगार ज़्यादा है। कहा जाए, जो जिम्मेदारी कांग्रेस ने मुझे दिया है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो उसके तहत सबसे ज़्यादा वोटर हैं। 38 करोड़ तो भारत सरकार मानती है कि असंगठित कामगार हैं
लगभग 15 करोड़ ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके हैं अभी तक। लेकिन हमारा ये मानना है कि 50 करोड़ से कम नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार डाटा सप्रेस करती है। इसलिए ये 50 करोड़ सीधे असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस अर्थात के कांग्रेस के तहत आते हैं और इसको संगठित करने की जिम्मेदारी हम लेंगे। आज अपने कार्यकर्ताओं से हमने बात किया है और 2022 में हम 1 करोड़ की सदस्यता अभियान करेंगे। हमारे प्रभाव से मोदी दोबारा 2000 सरकार में नहीं आ पाए। हम कोशिश करेंगे कि हम इतना प्रभाव डालें। हमारा बम्बई यूनिट के जो अध्यक्ष हैं जनार्दन सिंह जी, ये बहुत ही ज़्यादा अनुभवी हैं इस मामले में और कई चीज़ों के क्रिएटर हैं। अभी जगताप जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी बातें सुना, उन्होंने बेसिकली ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, लेकिन अब ट्रेड यूनियनिस्ट को मास नेता बनना पड़ेगा। मात्र ट्रेड यूनियन का नेता बनकर के न्याय कामगारों को नहीं दिला पाएंगे। संख्या कम हुई है 1, सरकार निरंकुश है 2, न्यायपालिका के ऊपर भरोसा हमारा बहुत कम हो चुका है, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से कंप्रोमाइज कर लिया है। ऐसे में कामगारों का, गरीबों का और कमजोरों का कोई सुनने वाला नहीं है। सर, देखा गया कि हमारे भारत की जो प्रसिद्धि काफ़ी डाउन हो चुकी है। यूपी में युवाओं को नौकरी के लिए लाठियां खानी पड़ रही हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस दुनिया में अगर सबसे झूठा कोई पैदा हुआ है तो मिस्टर मोदी। पीएम मोदी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देना और 2 करोड़ रोजगार उल्टा वापस ले लिया गया। तो जब वो वापस ले लिया तो बेरोजगार तो पैदा होंगे, बेरोजगार पैदा होंगे तो उसमें से कुछ आंदोलन करेंगे तो लाठी खा रहे। मेरी तो शिकायत नौजवानों से भी है। 3 करोड़ 65 लाख कॉम्पिटिटर्स, सिविल सर्विसेज का, आरबीआई का, एसएससी का, बैंकिंग सर्विस का और तमाम सर्विसेज के 2 साल में एप्लीकेशन डाले गए। 3 करोड़ 65 लाख कोविड की वजह से तैयारी नहीं कर पाए परीक्षा की, 2 साल का एक्सटेंशन मांग रहे हैं और 2 चांस मांग रहे हैं। उनको भी लाठी मारी जा रही है, डॉक्टरों को भी लाठी मारी जा रही है। तो ये सरकार तोहफा दे रही है। जो 100 स्मार्ट सिटी देश में एक में नहीं देखता। लेकिन जैसे अभी जगताप जी ने कहा कि इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री के पूरा दिन भर रैलियां करते हैं और शाम को आते हैं कि रेस्टोरेंट बंद कराने के लिए और होटल बंद कराने के लिए, लोगों का चलने फिरने का बंद कराते हैं कि भाई ये ओमिक्रॉन से बचो, पट्टी मुंह में लगा के चलो और सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसा दुनिया में किसी देश को प्रधानमंत्री मिले होंगे और न आगे शायद कोई मिले। उदित राज जी, अगर 2024 को कांग्रेस की सत्ता सेंट्रल में आती है तो जो चीज़ें जो अभी मोदी सरकार ने बेची है तो कांग्रेस वापस पब्लिक सेक्टर में लाएगी? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने 1956 में LIC का राष्ट्रीयकरण किया और 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 76 और 78 में ऑयल सेक्टर का राष्ट्रीयकरण किया, कई कंपनियों का किया, कोल सेक्टर का राष्ट्रीयकरण किया। तो कांग्रेस का तो इतिहास रहा। नहीं, अभी जो परिस्थितियाँ बदल चुकी है, अभी जो अपन सब जमा हो गए, इनको जॉब की जरूरत है। अगर वापस कांग्रेस अगर ये पब्लिक सेक्टर में लाती है चीजें तो इन सब का समस्या हल हो जाएगी। इसके लिए पूछ रहा हूँ, कांग्रेस आज वर्तमान में 80 लाख गवर्नमेंट जॉब खाली हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके सारे स्टेट गवर्नमेंट। ये ऑफिशियली मैं बता रहा हूँ, आज के समय में 80 लाख खाली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से सब मिलाकर वर्तमान में अगर ये 80 लाख भर दिया जाए तो काफी हद तक समस्या का समाधान। उदित राज जी, 140 करोड़ की आबादी है,
तो 80 लाख से क्या होगा? 80 लाख में एक नौकरी के पीछे 2-4 परिवार का भरण पोषण हो सकता है। कम से कम सरकार इतना तो लोड ले लेगी। जो गरीब है, व्यापार नहीं कर सकता है, या उसके घर में कोई ऐसा व्यापार नहीं रहा है और पढ़ने लिखने में ठीक है, उसके लिए तो गुजारे का हो सकता है। जैसे एक उदाहरण में मैं गांव से आखिरी सवाल, 2 गुजराती देश बेच रहे, 2 गुजराती देश खरीद रहे और विरोधी पक्ष में कांग्रेस है, क्या कर रही है? देखिए, मैं तो मानता हूं कि देश में कई पॉलिटिकल पार्टी, मैं पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पार्टी, राहुल गांधी जी के अलावा या कांग्रेस के अलावा कितने महंगाई की बात करी या संस्थाओं की बात करी जो गवर्नमेंट के जो संवैधानिक संस्थाएं उनके लिए, या चीन हमारे देश में अतिक्रमण किया है, या महंगाई के खिलाफ जो भी लड़ाई कर रही है, कांग्रेस ही लड़ाई कर रही है। रीजनल पार्टियां बिल्कुल खामोश हैं, चुप हैं, डरी हुई हैं और कांग्रेस ही विकल्प बनेगी। थैंक यू। प्रियंका जी ने हम बेटी है ऐसा अभियान चलाया था। मैं लड़की हूँ लड़ सकती जी, और देखा गया कि दलित जो बिटियां हैं, जो महिलाएं, उनके साथ काफी क्राइम हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो कांग्रेस कैसे अपील? कांग्रेस सत्ता में नहीं है, जो सत्ताधारी है उसने मशीनरी को दुरुपयोग किया है और दबंगों को बचाने की कोशिश किया है। जो पुरानी जाति व्यवस्था लेकर के आना चाह रहे हैं, हर बात पे कहते हैं हिंदू खतरे में है। जितने दलित उत्पीड़न हो रहे हैं, लड़कियों के साथ में अन्याय हो रहा है, ये क्या कोई मुसलमान के द्वारा किया जा रहा है? चाहे बिहार में कल ही की बात है जो घटना आई है वैशाली में, दलित की लड़की को दबंग उठा ले गए और माँ जब गई शिकायत लेके कहा 2 दिन के बाद तुम्हें आ रही लड़की को वापस करते थे, 10वें दिन उसकी लाश मिली। सर, रोहा के प्लांट को लेकर जनार्दन जी ने काफ़ी दिनों से ये इशू को उठाया है कि जो असंगठित कामगार है उनको उनका न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो लोग अपना इन्फ्लुएंस यूज करके इसको बुरी तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कैबिनेट को आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? इसीलिए कह रहा हूँ कि हम राजनीतिक दल के विभाग हैं, फ्रंट हैं, और इसको राजनीतिक रूप से भी लड़ेंगे और लीगली भी लड़ेंगे। अभी तक जनार्दन जी लीगली लड़ रहे थे, अब हम इसको पॉलिटिकली भी लड़ेंगे। सर, आपकी बातों में जो आपने तकरीर की, अपने विचार रखे, तो बहुत सारी बातें आई। उसमें देश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जिस तरह से वो बात की आई कि हरिद्वार में जो धर्म संसद कायम किया गया, वहाँ पर मुसलमानों को चैलेंज किया गया कि 20 लाख मुसलमानों को कट कर दिया जाएगा, उनको मिटा दिया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि अधर्म संसद जो है वो चीख रहा है, लेकिन देश के सांसद खामोश है, संसद खामोश है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा उसका उत्तर आप हैं और कोई नहीं, जनता है। जब तक मोदी जी हैं, आरएसएस है, जड़ को पकड़ो, जड़ में आरएसएस मोदी जी हैं। जब इनकी सत्ता नहीं रहेगी तो ऐसी धर्म संसद भी नहीं है। सर, सांसद खामोश क्यों है? सर, कांग्रेस के सांसद है या और पार्टियों के हैं जो सेकुलर बोलते हैं अपने आप को, वो खामोश क्यों है? जनता क्यों क्या कर रही है? जनता को नहीं आना चाहिए। डरा दिया तो जनता डर गई तो नहीं डरेंगे। ये सवाल गलत है कि केवल एमपी एमएलए लड़ेगा, जनता क्यों नहीं लड़ेगी? अमेरिका के अंदर जब जॉर्ज फ्लॉयड के साथ में हुआ भेदभाव हुआ तो अमेरिका की जनता सड़कों पर आई। वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग नहीं, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग नहीं। जनता की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। इसी जनता की लड़ाई जो जनार्दन सिंह जी लड़ लें और कल ये जाकर के कहें भैया हम आए हिंदू पार्टी का वोट देंगे, क्या कर लेगा? जनता की भी जनता कम गुनाहगार है यहाँ पर। सर, मुंबई में जनार्दन जी काफी अच्छा योगदान दे रहे हैं जनता को और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में सर 2 शब्द यूज करें। जनार्दन जी के बारे में मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों के आविष्कारक हैं।
नई चीज़ें पैदा किया। इससे बड़ा अलग तो कुछ हो नहीं सकता है। जगताप जी ने कहा कई चीज़ों को उन्होंने आविष्कार किया, तो बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने आविष्कार किया। जैसे जैसे कई क्षेत्रों में जहाँ पर असहाय था असंगठित कामगार, वहाँ चालू करके एक नज़ीर पेश किया। सर किसी भी संगठन को चलाने के लिए, किसी भी काम को चलाने के लिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई संगठन चलाना है तो पूरा स्टाफ है, ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है, चला नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जनार्दन सिंह साहब के सामने दिक्कतें हैं जब वो आ सकती है। ये संगठनात्मक मामले हैं, प्रेस का मामला नहीं है। आगे चलिए। सर आपने जो व्हाट्सएप की बात कही है कि व्हाट्सएप पे मुंबई में एक ग्रुप बनना चाहिए जिसमें सभी को ऐड करना चाहिए। अगर ग्रुप की बात करें 250 से ज्यादा लोग आते नहीं है, तो कितने ग्रुप बनेंगे और किस तरह से लोगों को ऐड? हमारा सिस्टम अलग है, आपका सिस्टम अलग है। मैं कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा था। ये बताइए 2022 का चुनाव करीब ही है, आप क्या तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से? यही तैयारी कर रहे हैं। हम अपना काम देख रहे हैं, वो तैयारी में आ जाएगा। हम अपना काम नहीं देखें, वो तैयारी में। सत्र चलते हुए भी मोदी जी ने घोषणा सुबह कर दी, संसद से नहीं पूछा। तो अब संसद का मतलब क्या रह गया? सर आप हर बात बोल रहे हैं मोदी जी। और कौन जिम्मेदार? सर सुनिए ना, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। सर आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ही आगे थी, और कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ही आगे थी, और आज जो देश आज़ाद हुआ है उसके पीछे भी कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है। तो ऐसे तो कितने मोदी आएंगे और कितने जाएंगे? देखिए ऐसा है, सवाल तो ये भाषण वाली बात है। नहीं सर, कांग्रेस ये भाषण वाली बात है। इसका जब तक हटाएंगे नहीं तब तक हम नहीं कहेंगे आएंगे जाएंगे। एक दूसरी बात है कि एक्शन प्लान जो हम डिसाइड कर रहे हैं, जैसे सुदर्शन केमिकल के लिए और पेप्सी अगर रोहा के असंगठित कामगारों को न्याय नहीं देती, तो पेप्सी के जितने पूरे प्लांट हैं इस देश में, सब जगह वहां पर हम आंदोलन करेंगे, सब जगह।